अब हम लोग सीखेंगे कि गेन प्रतिशत या लॉस प्रतिशत दिया हो तो एसपी या सीपी कैसे निकालें। बड़ा विचित्र है, एकदम लगता सब लोग आदमी कंफ्यूज हो जाता था कि भाई गेन परसेंट देल है, क्योंकि अब तक हम लोग सीख गए कि गेन दिया हुआ रहे और सीपी दिया हुआ रहे तो एसपी निकाल लेते हैं, एसपी दिया हुआ रहे सीपी दिया हुआ रहे गेन निकाल लेते हैं या लॉस निकाल लेते हैं, एसपी और सीपी दिया हुआ रहे तो गेन प्रतिशत भी निकाल लेते हैं, एसपी और सीपी दिया हुआ रहे तो लॉस प्रतिशत भी निकाल लेते हैं। लेकिन हमको अब यहाँ सीखना है कि गेन और लॉस प्रतिशत दिया हुआ रहे तो क्या हम एसपी और सीपी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ध्यान से देखेंगे कि गेन और लॉस प्रतिशत होने पर भी हम एसपी और सीपी निकाल सकते हैं। जैसे कोई सामान हम सीपी 100 रुपया में खरीदे, कितना में खरीदे हैं? 100 रुपया में, और उस पर हमको कहा गया, दुकानदार या कोई बोला कि भैया इस पर हम जानते हैं 100 रुपया में खरीद के आए और हमने इस पर 20% का लाभ कमा लिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि आखिर वह सामान को कितने में बेचा। कहीं नहीं घबराना है, सिंपल सा फॉर्मूला लिखना है, एसपी बराबर, एकदम ध्यान से इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, एसपी बराबर सीपी गुना 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100। फॉर्मूला एकदम ध्यान रखिएगा, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ एक स्मॉल ब्रैकेट से कवर है, यानी कि पहले हम इन दोनों को जोड़ के काम करेंगे। तो एसपी बराबर क्या लिख सकते हैं? सीपी के जगह पर 100 इंटू 100 प्लस 20 बटा 100, 100 कट गया इक्वल टू 120। यानी कि सिंपल सा बात हो गया कि 100 रुपया में हम सामान खरीद के आए, 20% का लाभ हो गया तो हमने उस सामान को कितने में बेचा? 120 रुपये में। यहाँ से फॉर्मूला का दूसरा हिस्सा आता है, यदि हम कोई सामान 100 रुपया में खरीद के लाए हैं और उस सामान पर हमको लॉस हो गया 20%, अब क्या कह रहे हैं? 20% का लॉस हो गया तो एसपी कितना हुआ? सिंपल देखिए, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। नीचे में 100 रहेगा, कब? जब निकालना रहेगा एसपी तब। इस फार्मूला को, दूसरे फार्मूला को भी नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए एसपी बराबर यहाँ क्या हो गया कि सीपी 100 था, 20% का नुकसान हो गया, 100 माइनस 20 बटा 100, 100 कट गया बराबर 80, यानी कि उस सामान को उसे 80 रुपया में बेचना पड़ा। अब सवाल का दूसरा हिस्सा समझिए कि दिया हुआ है एसपी, मान लिया जाए दिया हुआ किसी सामान को हमने 120 रुपये में खरीदा और इस सामान पर हमने गेन कमाया 10% का। कितने परसेंट का? 10% का। यानी कि बेचे हमने कितना में? 120 में। कमाया कितना प्रतिशत? 10%। अब सवाल घुमा के पूछेगा कि बताइए उस सामान को आपने खरीदा कितने में था? तो हम क्या निकालेंगे? सीपी बराबर जो फॉर्मूला होता है, इस पर ध्यान देंगे, होता है फॉर्मूला एसपी इंटू 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट। नहीं, ध्यान देने की बात यह है कि जब हमको एसपी निकालना होगा तो हम नीचे में लिखेंगे सिर्फ 100, क्योंकि 100 के रेस्पेक्ट में ही एसपी निकलेगा। लेकिन जब हमको सीपी निकालना होगा तो नीचे में लिखेंगे 100 प्लस गेन या 100 माइनस लॉस परसेंट। देखिए अब यहाँ एसपी 120 में खरीदे थे सामान, 100 रुपया गुना 100 गुना कर दिए, 10% का लाभ हो गया, 100 प्लस 10 इक्वल टू 120 गुना 100 बटा 110, 0 0 कट गया बराबर इसकी जो सीपी होगी वह 1200 बटा 11। अब इसको फ्रैक्शन में आप लाइए और फ्रैक्शन में ला करके देखिए, ये आप कर सकते हैं, एकदम आसानी से कर सकते हैं। एक बार में आप लगा दिए 11, नहीं लगा 11 9 99, 1/11 यानी कि 109.1 बटा 11 रुपया। अगला हिसाब देखिए इसी में,
अगर किसी सामान को हमने 100 रुपया में बेचा है और उस पर हमको लॉस हो गया था 10% का। कितने प्रतिशत का लॉस हो गया था? 10% का। तो आसान भाषा में कोई देखता है, पूछेगा आपसे सीपी कितना था, तो सब लोग कह देगा कि 90 रुपये। क्या देखते हैं सीपी 90 होगा? देखते हैं फॉर्मूला से। सीपी बराबर SP इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। अब देखते हैं फॉर्मूला पर बैठा के 100 गुना 10 भागा 100 माइनस 10। अगर देखा जाए इस हिसाब में तो 100 गुना 100 करिएगा ना भैया, 100 गुना 100, 100 गुना 100, 100 गुना 100 बटा 90। 0 0 कट गया, बराबर यहाँ पर हो गया 1000 बटा 9। बिल्कुल आप समझदारी से समझ रहे हैं। सीपी जो है वह नीचे में प्रतिशत माइनस होगा और नीचे में ही प्लस होगा। ध्यान देने की बात एकदम माइंड में मेकअप कर लीजिए कि जब कभी भी सीपी निकालना रहेगा नीचे में प्लस और माइनस करेंगे, और जब कभी भी एसपी निकालना रहेगा ऊपर में प्लस या माइनस करेंगे। फॉर्मूला में किसी भी प्रकार का अंतर आपके आंसर में अंतर ला देगा।